एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, कमीज़ पीछे भी जाती है, यहाँ से गला फूला रहता है भाई, अगर थोड़ी सी चीज़ झुक के उठाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। तो आज इंशाल्लाह हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का एक कमीज़ का कटिंग है। इसमें हमने थोड़ा सा रोशनी डालनी है कमीज़ पीछे जाने की वजह, और ख़ास करके इस जगह से जो कमीज़ गला फूला रहता है, अजीब लगता है, बुरा भी लगता है यूँ कहें तो। इंशाल्लाह इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। छोटी वीडियो होगी और इसे गौर से देखिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, नंबर दिया गया होता है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज हमारे पास कमीज़ की कटिंग, इसका साइज़ नोट कर लें आप। हमारे पास लेंथ आएगी 43, हमारे पास चेस्ट का साइज़ है 25.5, 23.5 कमर का साइज़ है, वेस्ट है 25.5 हिप का साइज़ है, 26 इसका दामन है, 15 इंच तीरा है और 21.5 इसके बाजुओं की लेंथ है। आगे से बाजुओं का स्टाइल के हिसाब से रखेंगे। आर्म होल बनाएंगे इसका 11 इंच, 10 इंच बाजू का कंधा है। साइड बनाएंगे इसकी 13 इंच बगल से चौक तक। ये साइज़ आप नोट फरमा लें और इसको कटिंग कैसे करना है गौर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाने की ख्वाहिश है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या बनाएं और कैसे बनाएं। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करके अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी हासिल कर सकते हैं। चैनल को देख लीजिएगा और इसको लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने ये लेंथ का निशान लगाया। 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 2 चीज़ें, पीछे कमीज़ गला पीछे जाने की वजह और गला जो फूल जाता है बॉडी पे बैठता नहीं है, दोनों को गौर से समझना है। लेंथ 43, हमने 43.5 से ये निशान लगाया। आर्म होल बनाना है हमने 11 इंच, तो 9 इंच पे रख के ये निशान लगा के देखते हैं पूरा। वेस्ट लाइन इनकी बनेगी 15, तो 15.5 पे ये निशान लगाएंगे। उसके बाद ये निशान सीधा लगाना है, ये निशान सीधा और ये वाला निशान सीधा। हमारे 3 निशान लग गए। तीरा हमारे पास 15 है तो 7.5 पे ये रखा, 7.5 पे ये रखा, 25.5 चेस्ट का साइज तो ये रखा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कमीज़ पीछे जाने की वजह। जब तक आप अपने आर्म होल का साइज़ नहीं सही निकालेंगे, कमीज़ आपका ये मसला हल नहीं होगा। कैसे सही निकलना वो भी बता देता हूँ। ये तीरा हमने जितना निशान लगाया सीधा लगाया, तीरे का निशान सीधा किया, इसको डाउन किया, उसके साथ ये हमने किया और 7.25 इंच हमने ये बैक पीछे कर लीजिए। यहाँ से आर्म होल बनाना है, यहाँ से शुरू किया, ये ठीक है, बिल्कुल बिठा के उसकी गोलाई को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला हमारा ये नीचे वाला निशान। आर्म होल का साइज़ पूरा होना चाहिए, उसके बाद जब आप कटिंग करें तब भी पूरी हो। जैसा हमने आर्म होल का साइज़ लिया 11 इंच, 11 को अगर डबल देखेंगे फ्रंट एंड बैक को तो वो बनेगा 22, तो हमने ये 22 पूरा करना होता है। ये 12.25 यहाँ पर रखा जहाँ से हमने बैक कटिंग करनी है, तो ये हमारा 22 22.5 के करीब इसकी कटिंग होगी। तो जब ये स्टिच होगा तो ये हमारा पूरा 22 इंच तैयार होना है, 22। समझ में आया बात? अब आर्म होल का साइज़ कैसे निकालें? अगर तो आपकी मुसलसल कमीज़ का इशू चल रहा है, भाई आपने बहुत सी प्रैक्टिस की लेकिन वो ठीक नहीं आया, तो आप क्या करें, ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसे, ये इंची टेप ज़रा गौर से देख लें, ऐसे इंची टेप रखें, ऐसे ऐसे बाजू को थोड़ा ही इकट्ठा करें, ऐसे
यहाँ से जितना आपका पूरा ये यहाँ से आ रहा है, उससे आप अपनी जितनी आपको सहूलत लगती है कि हाँ मुझे इतना बाजू खुला चलेगा, ऐसे ऐसे उसको घुमा के देख लें। ये देखें, ऐसे रखा जैसे ये मेरा 15 आ गया, तो इसका आप बन गया 7.5। इसी तरह अगर आपका 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसका हाफ आप ले लें। जैसे मैंने अपना 10 इंच है इसका शर्ट का आर्मोल, शर्ट का कंधा 10 इंच, आर्मोल 11। अब जैसे आपके बाजू का कंधा आ गया 8 इंच, तो आप आर्मोल 1 इंच बढ़ा लें, मतलब 8 आपका सीधा कंधा और 9 इंच आपका आर्मोल। ठीक है। अगर आपका यहाँ से आ गया 10 इंच, तो आपने यानी कि डबल 20 आया, तो उसका सिंगल 10 हुआ। 10 के साथ आप 1 इंच आर्मोल बड़ा कर लें, 11 इंच कर लें। अब इसका 10 है और 11 आर्मोल ये हुआ। और बनाना आर्मोल आपने इसी तरह से है, ये नहीं है कि 11 के 11 पूरा कटिंग कर देंगे तो वही छोटा आ जाएगा, फिर वही आपका मसला रहना है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा इशू आता है गला गला बैठता नहीं है, वो भी बता देता हूँ। ये हमारी यहाँ से साइड ये 25.5 हमारा हिप का साइज़ है, तो ये हमने 25.5 रखा। और ये हमारे पास 26 दामन, तो ये हमने 26 रख दिया। कमर है हमारे पास 23.5, तो ये 11.5 12। ठीक है। और ये निशान इस तरह लगा लें। ठीक है। और साथ ये, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। अब आता है गला बैठने की वजह। ये यहाँ से आप क्या करते हैं, उनकी सेहत के हिसाब से ऊपर कवर नहीं कर पाते। एक तो आप तीरा उसका ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा से मुराद है आप 17 इंच साइज़ का तीरा बना देंगे। 17 इंच तीरा बनेगा तो यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होगा, ऊपर से गला यहाँ से निकल गया, तो वो बॉडी के साथ तो कमीज़ लगी नहीं। जब लगी नहीं, वो जो ढीला है वो ऊपर कपड़ा फिर रहा है, तो मुझे बताएं वो ऊपर से गला बॉडी के साथ कैसे बैठेगा। तो आपने कोशिश करनी है तीरे को भी एडजस्ट करना है, ये वाला जो तख्ती का पोर्शन है इसको एडजस्ट करना है, तो आपका जो गला आपका बाहर की तरफ आता है वो नहीं आएगा। और जब आप तीरा एडजस्ट कर ले होंगे तो आपको बाजू का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने बाजू की कटिंग बड़े एहतियात से करनी है, वो मैं दिखा देता हूँ। कमीज की कटिंग ले लें, यहाँ से कटिंग करें, यहाँ से, और ये कटिंग हो गई। उसके बाद ये बैक, यहाँ से दबाव छोड़ के सिलाई का मार्जिन जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से छोड़ लें। ये हो गया, साइड का टुकड़ा लगा लिया। ये हमारी शर्ट पूरी हो गई ना। अब बाजुओं की कटिंग आपने बिल्कुल एहतियात से देखनी है, उसी फ्रेम को फॉलो करना है। अगर तो आप तीरा छोटा कर रहे हैं तो फिर आपने उसी फ्रेम को फॉलो करके बाजुओं की कटिंग करनी है। ये हमारा बाजू आ गया। ये सीधा रखा निशान, जितना हमारे पास बाजू है उसी हिसाब से हमने आधा इंच ज़्यादा ये लेंथ का निशान लगाया। 4 इंच इसको डाउन कर लेना है, बाजू को 4 इंच डाउन करना है। अगर आप 1 इंच के डिफरेंस से बना रहे हैं, भाई 10 आपका बाजू का कंधा है और 11 इंच आर्मोल है तो 4 इंच डाउन करें। अगर 1.5 इंच का डिफरेंस है तो फिर 4.25 करेंगे। ठीक है। 1.5 इंच का डिफरेंस में 10 इंच बाजू और 11.5 आर्मोल होगा ना, फिर हमें ये 4.25 पे इसको यहाँ पर कंधा बनाना पड़ेगा। ये हो गया ठीक। 10 इंच सीधा
ये, उसके बाद ये क्रॉस में निशान लगा लें और बाजुओं की कलाई हम रखेंगे ज़रा लूज कुत्ते की तरह। तो ये रख रहा हूँ मैं इसके हिसाब से 8 इंच, ठीक है। स्केल उठाएं, यहाँ पर रखें और ये वाला निशान, ये निशान तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आधा इंच, ये देखें आधा इंच पीछे निशान, यहाँ पर इस पोर्शन का जब आप तीरा छोटा करेंगे तो इस पोर्शन का ख्याल रखना है। ये इसका बन रहा है 3.25 और ये 5.5, यानी कि अपर जो तीरे की ऊपर वाली साइड होती है कंधे की, हमने ये चीज़ कंधे के ऊपर फिक्स करनी होती है। फिर ये हमारे ऊपर लाजिम होता है। यहाँ से कटिंग ये वाली चाहिए थोड़ा, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद यहाँ से हमने पकड़ना है, उसी हिसाब से ये निकाल देना। इसमें से ये वाली चीज़ निकलेगी, फिर जाके ये तीरा ऊपर से आपका कवर होगा जो आपने तीरा छोटा किया हुआ है। अब इतना बाजू हमारा, समथिंग इतना बाजू हमारा कंधे के ऊपर चढ़ेगा। अब कटिंग उसकी उसी हिसाब से होगी तो चढ़ेगा। अगर हम यहाँ से जैसे वो घरों में करते हैं ऐसे नोक वाली, यहाँ नोक बना देंगे और बाजू लगाएंगे तो वो तीरे के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा, बैठेगी नहीं कमीज। ये एक बहुत ही कीमती वीडियो आपके साथ शेयर की है। यकीन माने अगर आपने इससे फ़ायदा ना लिया तो बड़ा दिल दुखेगा। वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपने ये ज़्यादती की है। एक दफ़ा वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। मैं ये कहूँगा कि इसको रिपीटेड देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं इसके ट्राउज़र की वीडियो में। ट्राउज़र बनाना है, साइज़ आपके सामने मैंने कमीज़ बना दी। इसका ट्राउज़र कैसा बनेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, खिंचाव को कैसे कवर करेंगे, आसन बैलेंस कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।